सर एक मिनट, विनीत जी, केजरीवाल जी ये कह रहे हैं कि ना तो मैं आरोपी हूं और ना ही मैं दोषी हूं। वो ठीक है कि वो खुद को क्लीन चिट नहीं दे सकते, और वैसे भी चोर कभी नहीं कहता है कि मैंने चोरी की है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि अभी साबित हो गया है, मैं भी वही बात वहां पर कह रही हूं, लेकिन जो ये कबूल कर लेता है वो सरकारी गवाह बन जाता है। हिमाना जी, आपको राम राम, मेरे सभी को पैनलिस्टों को राम राम और दर्शकों को भी राम राम। गत 24 मिनट से मैं बहस को सुन रहा हूँ। एक सामान्य जनता के तरफ से मैं दो बातें रखना चाहता हूँ। एक तो पीएमएलए जो है ये 2003 का कायदा है, इसके लिए 21 साल पुराना कायदा है, इसमें 10 साल कांग्रेस के भी थे, तो ये कायदा ठीक से जब बनाया गया इसलिए बनाया गया उसमें, तो ये तर्क ना दे कि फिर 10 साल कांग्रेस ने क्या कहते हैं बताया। एक बात। दूसरी बात सर, मैं पूरा 24 मिनट कुछ नहीं बोला। 2005 में लागू हुआ, 2002 में बना, 2005 में लागू हुआ, एक एक करके 2005 ने करेक्ट कर दिया, आप देख लीजिए। ठीक है, क्विक रिएक्शन। मैं बोल देता हूँ कि मैं 24 मिनट कुछ बोला नहीं भाई साहब, मैं तो मुझे बोलने दीजिए। 2005 में, लेकिन हाँ हो सकता है कोई भूल हो गई, बोले ठीक है। दूसरी बात है, एक सामान्य जनता करके राजेश जी, मेरे मन में एक बात आती है, दूसरे को गुनहगार बताकर, दूसरे के गुनह को देखकर कोई ईमानदार अगर गुनाह करने लग जाए तो उसको फिर ईमानदार नहीं कहा जाता, फिर वो गुनहगार तो है। आप ये मान लेते हैं कि बाकी सभी ने गुनाह किया होगा, लेकिन अरविंद जी बाकी का सबका उदाहरण देने के कारण आपका गुनाह तो छुपेगा नहीं। एक बात। दूसरी बात मैं बताता हूं, एक सामान्य कोंडली की माता जिसका 19 साल का बेटा अब शराब के नशे में धुत है, वो एक प्रश्न आपसे पूछना चाहती है, और प्रश्न केवल इतना पूछना चाहती है कि कोविड के उस संकट के समय पे केवल पैसे के लिए आपने ये षड्यंत्र क्यों रचा कि राजस्व को भी नुकसान होगा और ये जो 19 साल के 15-20 साल के जो बच्चे हैं उनको भी नुकसान होगा। तीसरी बात मैं आपको बताऊं, क्योंकि आप बार बार विषय को विषयांतर करने की कोशिश कर रहे थे कि उनका गुनाह है, वो स्कैंडल क्या हुआ, वो क्या हुआ उस बॉन्ड के अंदर, तो मैं एक आपको विषय पूछता हूं, किसने अधिकार दिया था दिल्ली सरकार को फीडबैक यूनिट बनाने का? ये फीडबैक यूनिट यानी तो जासूसी स्पाइंग एजेंसी हो गई। इसका तो अधिकार है नहीं आपको कहीं पे भी पार्लियामेंट से, और ये कहाँ से है? तो ये मुझे बताइए राजेश जी, प्रश्न मेरा राजेश जी के लिए है, पढ़े लिखे आदमी चाहिए इसके लिए आंसर देने के लिए। देखिए इस तरीके से नहीं, तो ये मुझे बताए राजेश जी कि फीडबैक यूनिट आपने कैसे बनाया था? ये क्या आपने और कहीं पे गुनहगारों को देख के बनाया था? तो एक तो दूसरे का गुनाह आपको कैसे माफ करेगा साहब? और ये फीडबैक यूनिट बनाने के लिए राजस्व से जो पैसा निकला था, यानी स्पाइंग करने के लिए जो पैसा निकला था, वो कहां से आया? तीसरी बात, जो टेंडर कैंसिल हुआ, जो टेंडर फेल हुआ, उसमें जो अर्नेस्ट डिपॉजिट मनी 30 करोड़ रुपए आप लोगों ने लौटाया, ये कैसे लौटाया? क्योंकि टेंडर का जो पैसा जो था वो तो सरकार का राजस्व का था, तो ये क्या है, गुनाह नहीं है क्या? तो मेरी बातें छोटी छोटी है राजेश जी, आप जितना बुद्धिमान नहीं हूं मैं। एक तो बताइए कि दूसरे के गुनाह के कारण आप भी गुनाह करेंगे क्या? फीडबैक यूनिट कहां से बना, क्यों राजस्व का बचल रहा है, और उस मां को क्या जवाब देंगे जिसका 18 साल का बच्चा जो है नशेड़ी बन गया? क्विक रिएक्शन राजेश जी, फिर दुष्यंत जी वेट कर रहे हैं। देखो दोस्त, आप हमेशा सामने आते हैं, पहले तो हमारी आपको राम राम। अब इस बात को समझने की कोशिश करो, जो आप बार बार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बातें बताते हो कि बहुत सारे ठेके खुल गए, जरा ना दिल्ली में घूमो, आप मेरे यहाँ पर आइए, मैं वजीरपुर विधानसभा का विधायक हूँ, सुनना मेरी बात, 10 साल से विधायक हूँ। या पूछेंगे कितने ठेके थे, कितने बंद हो गए, बड़ा आसान है पता करना, ठीक है, बड़ा आसान है। मेरे सवाल दूसरा, आप कहते हो एक बार तो राजस्व का नुकसान हो गया, 19 साल का बच्चा जो नशेड़ी हो उसकी मां को क्या जवाब देंगे? फीडबैक यूनिट क्यों बनाया? तीसरा, 30 करोड़ रुपया क्यों लौटाया? मैंने ठेके का नंबर कहीं नहीं पूछा आपको सर, बीच में नहीं बोलते, मैंने ठेके का नंबर नहीं पूछा सर। और दूसरा, विधायक महोदय, मेरी पढ़ाई आपको जानकारी होगी कि मैं पढ़ के आता हूँ, कागज लेके आता हूँ, डिटेल के साथ में आता हूँ। कुछ तो सम्मान रखो ना, किसी बात का कोई आपने बात बोला, मैं बीच में नहीं बोला, मैंने आपको कहा कि आपका स्वागत है, मेरे साथ आइए, बड़ी ईमानदारी से, अच्छे दोनों भाई मिलकर चलेंगे, है ना, दोनों राम को मानने वाले हैं। अगर मैं गलत हुआ तो आप पब्लिक में कहना, देखो राजेश गुप्ता ने ठेके खुलवाए, नहीं है तो आप मेरी बात मान जाना, क्योंकि रोज आप भी डिबेट पे बात बोलते हो, तो मैंने कहा। दूसरी बात, आपने कहा कि लोगों को शराब एक के साथ एक फ्री मिली। ऐसा कौन सा घोटाला है जहां लोगों को फायदा भी हो गया, शराब कंपनियों को एक के साथ एक फ्री भी देने लग गए? या कुछ कंफ्यूजन है, इसको ठीक करो, ये थोड़ा ना कॉमन मैन की जो आपने बात करी। अब तीसरी बात, फीडबैक यूनिट, भाई फीडबैक यूनिट क्या है, आपने कहां पढ़ा, आपको किसने बताया? आप जबरदस्ती व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज की बातों को यहां पर कर रहे हो। जिन बातों का आपको नहीं पता है उसकी बातें मत करो, जो 100% बात पता है उसका करो। ठेके खुल गए, कहां खुल गए? मैं आपको इस बिहार कैडर के ऑफिसर का नाम भी बता सकता हूँ, उसके दिए हुए फाइनेंस के बारे में आपको जानकारी नहीं है। किसने कहा? विधायक महोदय, किसने बताया? बताओ गोयनका जी, किसने कहा आपको? थोड़ा सा क्या करिए, थोड़ा सा पढ़िए गेजेटियर के सर, गेजेटियर को पढ़े सर, और कोंडली की मां को भी जवाब दीजिए, इसका बेटा नशेड़ी बन गया आप लोगों के चक्कर में। एक रिएक्शन यहां पर भी, फिर खुराना जी का रुख करूं। जी, दो चीज के बारे में बताएं सर। आप बताइए, आपको किसने बताया? जी से भी और वाले मिश्रा जी से, दोनों से प्रश्न है कि एक्टिविटी ईडी की फिर से स्टार्ट हो गई। अमोल कीर्तिकर और हरक सिंह रावत दोनों जैसे ही प्रत्याशी घोषित हुए, दोनों को ईडी का समन आ गया। तीसरी महुआ मोइत्रा,
उनको भी ईडी के समन आ रहे। तो हम तो ये पूछना चाहते हैं, आज बड़ा सौभाग्य है रिपब्लिक चैनल का कि उन्होंने ईडी के एक पूर्व अफसर को डिबेट में लेके आए हैं। तो भाई ऐसा क्या हो जाता है कि आप उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देते हैं जैसे ही वो प्रत्याशी घोषित होते हैं? ये 3 उदाहरण है जी, बिल्कुल आपके समक्ष है, मैं चाहता हूं वो जवाब दें। नहीं, लेकिन पहले आप मेरी बात का जवाब दीजिए ना यहाँ पर। मैं अभी वो है नहीं, हमारे साथ चले गए, उनका फ्रेम चला गया है, लेकिन मैं जवाब इसका जरूर लूंगी। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि आप लोग जो फर्जी दोस्ती निभा रहे हैं, कम से कम असली दोस्ती है। असली दोस्ती कहाँ भाई है? भाई की क्यों दोस्ती नहीं है। आप लोग नजर आ रहे हैं? क्यों नहीं? सिर्फ लिप सर्विस हो रही है, भाई भाई की दोस्ती है, भाई भाई सिर्फ लिप सर्विस। या फिर आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि भैया ठीक है, जैसा कि मैं यही कह रही हूँ ना कि कोई जमीन जो है वो इसके जरिए कहीं आपको मिल जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा डेट तो आप ही को पहुंचाया था। जमीनों की लड़ाई तो राजतंत्र में होती है, और जमीन पाने की इच्छा तो राजाओं की होती है, राजतंत्र की होती है। ये लोकतंत्र है। हम विचार के लिए और एक सशक्त भारत के निर्माण के लिए हम लोग साथ हैं, संजय और मैं और आम आदमी पार्टी और हम सब पूरा इंडिया अलायंस। और हमारा मूल उद्देश्य क्या है? जो संस्थाएं हैं जिनके काम काज पे, जिनकी फंक्शनिंग पे कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं, हम उन्हें सशक्त करना चाहते हैं। हम आम आदमी के लिए एक ऐसी भावी सरकार बनाना चाहते हैं जो आम आदमी के भविष्य को केंद्र में रख के फैसला करे। ये नहीं कि 2-4 उद्योगपतियों को फायदा लेने के लिए खुराना जी की पार्टी एक काम कर रहे हैं। एक व्यक्ति को सारे पोर्ट दे दिए, एक व्यक्ति को सारे एयरपोर्ट दे दिए। आपने ना बड़े हम चाहते हैं आम आदमी आए, बड़े स्मार्टली। देखिए, वैसे भी आप कहीं दिखाई नहीं दे रहे लड़ते हुए, वैसे भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, और यहाँ पर सवालों को भी आप डक मारते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। खुराना जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी खुराना जी, वैसे एलजी से आप लोगों ने शिकायत की है, एलजी क्यों नहीं कोई एक्शन ले रहे हैं अभी तक? लगवा दें राष्ट्रपति शासन। भाई अगर 356 नहीं लग सकता है तो 239AA तो लग सकता है कि नहीं लग सकता है? देखिए मानी जी, मैं इससे पहले आपकी बात का जवाब दूं, मैं दुष्यंत भाई की बात का जवाब देना चाहता हूं। ये कांग्रेस वही कांग्रेस है जिन्होंने आम आदमी पार्टी के खिलाफ कंप्लेन की थी इसी शराब के स्कैम पे। अब रिश्ता क्या कहलाता है ये तो मुझे मालूम नहीं, ऐसा क्या आपस में रात दिन में क्या एक्सचेंज हो गया, क्या नहीं हो गया, ये तो इनको मालूम होगा। लेकिन हर बार कांग्रेस जो आरोप लगाती है कि लोकतंत्र खत्म हो गया, आज ही इनको मार पड़ी है हाई कोर्ट से। कल जो राहुल गांधी ने पीसी की थी कि लोकतंत्र खत्म हो गया, आईटी की हमारे को सब कुछ हो गया, तो आज ही हाई कोर्ट से डांट पड़ गई है। तो मेरा कहना है जब ये आरोप लगाते हैं ना ईडी पे, फलाना पे, कभी किसी पे, इलेक्शन कमीशन पे, तो जब इनको कोर्ट से मार पड़ती है तो फिर इनको चुप हो जाते हैं। दूसरी बात, आपने अभी एलजी की बात की, देखिए कानून के संरक्षक हैं वो, दिल्ली के संरक्षक हैं वो, इसलिए एलजी साहब सब चीजों को ध्यान में रख के, सब चीजों को देख के तब स्टेप उठाएंगे। लेकिन सवाल आज आम आदमी पार्टी से पूछना चाहिए, जो लोग कहते थे कि आरोप लगे तो पहले इस्तीफा हो, उसके बाद जांच हो, अगर जांच क्लियर हो जाए तो वापस आ जाइएगा। आज जब खुद पे आया, जब अरविंद केजरीवाल पे खुद पे आया असर करने का, तो आप कह रहे मैं जेल से राज करूंगा, गजब का लॉजिक है यार ये तो। खुराना जी लगे हाथ, मुझे आप इसका भी जवाब दे दीजिए। दुष्यंत भाई मैंने आपकी बीच में नहीं बोला था, सीज करने के लिए 1994 मैंने आपकी बात पे बीच में नहीं आया था। दुष्यंत भाई मैं आपकी बात भी बीच में, आपकी बात पेनल्टी है ना, ऐसा नहीं है कि फ्रीज है। फिर वही बात है ना कि भरमाइए नहीं, जनता इतनी भी नादान नहीं है कि उसको नहीं समझ आता है। देखिए मैंने जैसे आपको कहा बेमानी जी, लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के संरक्षक हैं और वो कानून सम्मत जो भी स्टेप होगा वो उठाएंगे। लेकिन वही मेरा कहना है, जो लोग कहते हैं कि हम जेल से राज करेंगे, उनको अपने अंदर से झांकना चाहिए। अच्छा, एक सवाल तो ले लीजिए खुराना जी।